अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 हम न्यू टॉपिक के साथ वेलकम। हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर वाटर। रेन वाटर हमने पढ़ लिया था, अब हम रिवर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एज ए रिवर फ्लो अलोंग, जैसे कि आपको पता है कि दरिया बहती है, इट कैरीज विद इट क्ले मड पार्टिकल्स, तो इसमें मिट्टी के कुछ ज़रात होते हैं, चिकनी मिट्टी और बाकी मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन इट फ्लोज, जब ये बहता है थ्रू टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और सिटीज़ के तरफ, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्लोज इनटू इट, तो फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ में जितनी वेस्टेज होती हैं वो इनमें फेंक दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी कैनाल सिस्टम है, अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो वो ज़्यादातर रिवर या सी से कनेक्ट है। सेवरेज और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फार्म्स एंड हाउसेज इंटर द रिवर, और उसके अलावा जो हाउसेज और फार्म है, बहुत सारे फार्म होते हैं, जैसे आपके पास डेयरी फार्म है या फार्म हाउस है, जो भी है, उनकी जितनी भी सेवरेजेस होते हैं उनकी लाइंस भी रिवर से कनेक्ट होती है। दिस कंटेन अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, इनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, दैट कैन कॉज डिजीज़, जो बीमारियों का बायस बनता है, सच एज टाइफाइड, क्लोरिया एंड डिसेंट्री। ये टाइफाइड, क्लोरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियाँ जो हैं उनकी वजह बनती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। और रिवर का वाटर जो है, अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग एंड वॉशिंग और नहाने धोने के लिए भी यूज़ होता है। जर्म्स इंटर द वाटर व्हेन वी बाथ एंड वॉश, जब हम कोई चीज़ धोते हैं या फिर हम बात ले रहे होते हैं, तो उस टाइम जो हम जिस पानी से चीज़ धो रहे होते हैं, तो वो पानी भी क्या हो जाता है कि उसमें जर्म्स इंटर हो जाते हैं। दिस कैन कॉज डिजीज़ इफ़ द डर्टी वाटर इज़ लेटर यूज फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग, और ये भी बीमारियों का बायस बन सकता है कि हम वही पानी इस्तेमाल करें जिससे हमने कोई चीज़ धोई हो, या उसको हम पिए या उसको कुकिंग के लिए यूज़ करें, तो ये बीमारियों का बायस बनता है। स्प्रिंग वाटर, अब स्प्रिंग के दौरान जो वाटर होता है, या स्प्रिंग वाटर यानी रेन वाटर वगैरह जो होता है, वो जहाँ पे जमा हो जाता है। रेन वाटर सोक्स इनटू द सॉइल, जो बारिश का पानी होता है वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। इट पासिस थ्रू मेनी लेयर्स ऑफ रॉक्स, और ये कई चट्टानों के ज़रिए नीचे की तरफ जाता है, ज़ेरे ज़मीन, सतह ज़मीन के नीचे। इट डिज़ोल्व मैनी मिनरल एंड सॉल्ट फ्राम द सोइल, और इसमें कई सॉल्ट्स और मिनरल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों में, स्प्रिंग वाटर में है फ्लोरीन डिज़ोल्व इन इट, और कुछ जगहों में फ्लोरीन जो कि एक एलिमेंट है, गैस है, वो इसमें डिज़ोल्व होता है। फ्लोरीन प्रोवेंस टू डिके, और फ्लोरीन जो है वो जितनी भी दांतों की बीमारियां होती हैं उससे बचाने में काम आता है। आयोडीन डिज़ोल्व इन वाटर हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज़ कॉल्ड गॉइटर, और जो गले की एक बीमारी है जिसको गॉइटर कहा जाता है, जिस वाटर में आयोडीन डिज़ोल्व हो उसकी वजह से ये उस बीमारी का इलाज है। द वाटर सोक थ्रू द लेयर ऑफ रॉक अंटिल इट रीचेज अ लेयर ऑफ रॉक सच एज क्ले। वाटर जो कि बारिश से बच जाता है, या फिर किसी भी चीज़, अगर आप कोई चीज़ वॉश कर देते हो उसका पानी जो है वो ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो वो उस हद तक ज़मीन में जाता रहता है, यहाँ तक कि वाटर के रॉक की एक किस्म है जो कि क्ले की तरह होती है, वहाँ तक ना पहुँच जाए। इट कैन गो ऑन फर्दर, उससे ये मज़ीद जाएगा। सो इट बिगेन टू फ्लो अलोंग द सरफेस अंटिल इट कम्स टू द लैंड सरफेस थ्रू अ क्रैक, और यहाँ तक ये जाएगा कि ये ज़मीन की दूसरी सतह से निकल ना जाए, या क्रैक के ज़रिए। एट दैट पॉइंट यू विल सी अ स्प्रिंग, यहाँ उस जगह पे आप एक स्प्रिंग देखेंगे। एंड द वाटर कम फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ क्वाइट प्योर, और जो वाटर स्प्रिंग से आता है वो बहुत ही ज़्यादा खालिस होता है। नेक्स्ट है सी वाटर। सी वाटर कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व एंड सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज़। अगर हम सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं। ऑल द इम्प्योरिटीज़ ब्राउड बाय रिवर्स आर पॉन्ड इनटू द सी। पॉन्ड, जितनी भी रिवर की इम्प्योरिटीज़ होती है, जो दरिया समंदर से मिलती है, या फिर जो कैनाल्स वगैरह समंदर से मिलती है, उनकी जितनी भी वेस्टेज वगैरह उनमें मौजूद होती हैं, वो सी में डायरेक्टली चली जाती हैं। सी वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड। सी वाटर जो है उसमें कॉमनली अगर हम बात करें तो उसमें कॉमन साल्ट जो आम नमक होता है ये भी होता है, और डिज़ोल्व हुआ होता है, और उसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व होता है। इट आल्सो कंटेन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सोल्ट होता है, मैग्नीशियम एंड आयोडीन, और आयोडीन का भी। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता, या हम इसको पी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, पानी का वाटर, प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, जो पीने का पानी है, जो खालिस पानी है, उसका कोई जायका नहीं होता।
फ्रेश वाटर कंटेन सॉल्ट एंड डिजोल्व गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव इट अ प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट। जो फ्रेश वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट होती है और जो टेस्ट होता है वो रिफ़्रेशिंग होता है। वाटर फाइंड इट्स ऑन लेवल, पानी जो है उसको अपना एक लेवल मालूम होता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ पुल्ड डाउनवर्ड बाय स्पेशल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। जैसे कि हमें पता है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और इस प्रोसेस को और इस अमल को हम ग्रेविटी कहते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स रेन वाटर टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटी ही है कि जो रिवर वाटर है या फिर जो भी वाटर होता है वो ज़ेरी ज़मीन की तरफ जाता रहता है। वाटर ऑलवेज़ रन डाउन हिल, और जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। इट सेटल एट द लोवेस्ट लेवल इट कैन रीच, ये वहाँ उस लोवेस्ट लेवल तक जाता है जहाँ तक ये पहुँच सकता है। इट गैदर्स, ये जमा हो जाता है इन लो लेइंग एरियाज़ टू फॉर्म रिवर, लेक्स एंड सीज़। जो सबसे निचली एरियाज़ होते हैं उन्हीं में रिवर्स और लेक्स और सीज़ बनते हैं। सो ये आपका टॉपिक थे स्प्रिंग वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, और उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस तरह उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलके प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। सो होप यू हैव गॉट बेटर। थैंक यू, अस्सलाम।